के मुल्क के हालात बहुत ख़राब जा रहे हैं। महंगाई इतनी हो गई है, लोगों के पास खाने के लिए नहीं होता। 3 वक्त की रोज़ी मुश्किल हो गई है लोगों के लिए, तो किसी को भी नहीं। लोग मर रहे थे सेहत की वजह से। उसने हेल्थ कार्ड दिए 10-10 लाख के, और उसके बाद लोग कैंसर से मर रहे थे। उसने शौकत खानम बनाया, फ्री इलाज हो रहा है वहाँ पे। घर घर जाके हम लोग वोट मांग रहे हैं। और ऑस्ट्रेलिया में होता हूँ और वहाँ पे डेवलपमेंट देख के और यहाँ पे मतलब कि सियासत बहुत डिफरेंट है, तो इस वजह से मैं नहीं देना चाहता। बुनाई तो नवाज शरीफ के दौर में ज़्यादा काम हुआ था 2018 से पहले। मैं किसी को इस काबिल ही नहीं समझता कि कोई मेरा वोट लेके, मैं देना ही नहीं चाह रहा। पाकिस्तान से लेके मलेशिया, एशिया, अमेरिका, अफ्रीका, म्यूजिफाई अब चले दुनिया के साथ। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं कैरन और आप सब देख रहे हैं न्यूज़ीफाई। आए हम सबसे पूछते हैं कि आप वोट किसको दे रहे हैं? आप वोट किसको दे रही हैं? वोट देती तो मैं इमरान खान को देती, लेकिन जो हालात जा रहे हैं उस हिसाब से किसी को भी नहीं। क्या वजह है? वजह ये है कि मुल्क के हालात बहुत ख़राब जा रहे हैं। महंगाई इतनी हो गई है, लोगों के पास खाने के लिए नहीं होता। 3 वक्त की रोज़ी मुश्किल हो गई है लोगों के लिए, तो किसी को भी नहीं। वोट किसको दे रहे हैं? पीटीआई को। क्या कोई वजह? यस, पीटीआई हमारा लीडर है, वो हमने वोट खान को देना, जो मर्जी हो जाए। उसने क्या किया? उसने मुल्क के लिए बहुत कुछ किया है जो चोर कभी नहीं कर सकते। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आप वोट किसको दे रहे हैं? नून लीग, क्यों? क्योंकि उसकी हुकूमत में बहुत ज़्यादा मैंने प्रॉपर्टी और बहुत ज़्यादा यानी कि मैंने मालो दौलत इकट्ठी की है। मसलन प्रॉपर्टी, गाड़ियों के प्राइसेस, और अब जो गाड़ी मैंने 52 लाख में खरीदी है वो इस टाइम 1 करोड़ अबाव है। नून लीग के दौर में कोई 5 अच्छे काम बताएं। नून लीग के दौर में मेट्रो ट्रेन भी उनकी है, और हमारे उधर फ्लाई ओवर भी उन्होंने काफ़ी, और हमारी रोड को काफ़ी उन्होंने यानी कि तजदीद दी है। और पेट्रोल भी ऐसे उनके दौर में इतना ज़्यादा नहीं था बड़ा। और शहबाज शरीफ ने जो कहा था कि वो रेट लेके आएगा, तो वो वाकई 62 रुपये में रेट लेके आया पेट्रोल का नीचे। और उसके वक्त में प्रॉपर्टी अपने नाम रजिस्टर करवाने के लिए इतने ज़्यादा अखराजात नहीं थे। और अभी जो 70-40 लाख हज़ार में मैंने भी करवाता रहा हूँ, लेकिन वो इस टाइम बहुत ज़्यादा लाखों में चीज़ें हुई पड़ी हैं। आप वोट किसको दे रहे हैं? इंशाल्लाह पीटीआई को वोट देंगे हम। उसको देने की वजह? वजह ये देखे ना, पाकिस्तान के मतलब उसने कौन से काम किए हमारी खातिर। वो जेल में बैठा हुआ है, हमारे मुस्तकबिल की खातिर, हमारे बच्चों के मुस्तकबिल की खातिर इमरान खान जेल में है, तो इंशाल्लाह पीटीआई को वोट देंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। किसको दे रही हैं वोट? वोट शेर का। शेर क्यों? सब काम उसी ने करवाए हैं हमारे शहर के, मुल्क के। मसलन रोडें बनवाई हैं, हर चीज़ पर लोग देखते नहीं हैं ये चीज़ें। लोगों को बातें पसंद हैं। कुछ लोग हैं जो सिर्फ बातें करते हैं और कुछ हैं सिर्फ काम करके दिखाते हैं, और शेर उनमें से एक है। आप वोट किसको दे रहे हैं? पीटीआई को। उस देने की वजह? वजह है इमरान खान बंदा अच्छा है, वो बेचारे ने अस्पताल बनाया सी, ठीक है। ਬੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕੈਂਸਰ ਨਾਲ ਮਰ ਰਹੇ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਦਵਾਈ ਦਾਰੂ ਉੱਥੇ ਮਿਲਦਾ ਪਿਆ, ਤੇ फ्री दे रहे। हेल्थ कार्ड उसने दिया है 10 लाख का एक बंदे को। जो दवाई नहीं फीड कर सकता वो भी कार्ड यूज़ कर सकता उधर से। नहीं, वो सबको देगा तो सब उसके हो जाएंगे। जी सब कुछ नहीं देगा भी, और हम तो उसके हैं ना। वो हमारे लिए जेल में बैठा है, हमारे बच्चों के मुस्तकबिल लिए जेल में बैठा है। उसका जेल में क्या काम है? जो उसने इतनी महंगाई की है वो क्यों की थी? उसने महंगाई नहीं की, ये महंगाई शहबाज शरीफ ने की है। ये 16 महीने उसने हुकूमत की है, उसके बाद इसने महंगाई रोक दी है। इलेक्शन की तैयारी कैसी है? इलेक्शन की तैयारी माशाल्लाह बहुत अच्छी जा रही है, बहुत ही अच्छा वोट पीटीआई का बोल रहा है, ठीक है। घर घर महल्ले महल्ले में पीटीआई की आवाज़ आ रही है, पीटीआई की आवाज़ आएगी इंशाल्लाह ताला आएगी। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। आप वोट किसको दे रहे हैं? जी इमरान खान को। उसको देने की क्या वजह? उसको देने की वजह क्या है आपको पता है, सब कुछ आपके सामने ही है। सही बंदा है वो, वोट का हकदार है वो, और हम उसको लाइक करते हैं। उसने तो इतनी महंगाई की हुई थी। कब महंगाई की थी? महंगाई तो पीडीएम के दौर में हुई थी, जो 16 माह उन्होंने हुकूमत की है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आप वोट किसको दे रहे हैं? इंशाल्लाह पीटीआई को। क्या वजह है उसे देने? बहुत सी वजूहत हैं, आपको अब क्या क्या गिनवाएं। अब सबसे पहले तो वो उसका देख लें कि लोग मर रहे थे सेहत की वजह से। उसने हेल्थ कार्ड दिए 10-10 लाख के, और उसके बाद लोग कैंसर से मर रहे थे। उसने शौकत खानम बनाया, फ्री इलाज हो रहा है वहाँ पे। अब वहाँ पे जाकर देख लें, किसी से पूछने की ज़रूरत ही नहीं है। अब वहाँ पे जाके देखें तो बिल्कुल वहाँ पे, ये आप पेशावर से लोग आते थे वहाँ पे, मतलब इतनी दूर से सिर्फ इलाज करवाने और मुफ्त। और वहाँ पे मैं खुद गया हूँ, और वहाँ पे मैंने लोगों को देखा है, पठान थे, वो कह रहे थे कि हमारा ख़र्चा कुछ भी नहीं हो रहा, सिवाय कि जो लोग आ रहे हैं वहाँ से, मेहमान जो आते हैं उनके लिए जो खाना है वो भी हमें अंदर से फ्री मिल रहा है। इलाज तो बहुत दूर की बात है, टोटली फ्री हो रहा है वहाँ पे।
उसके बाद वो देखें कि अभी उसे जेल में डाला हुआ है कि कौन कौन सा केस उस पर नहीं उन्होंने डाल दिया, इद्दत का, तोशा खाना का, ये उसके बाद कौन सा केस जो रह गया जो उस पर नहीं डाला, और उसके फिर भी जो प्लेटलेट्स हैं वो बीमार है, वो बीमार नहीं हो रहा। और वो कल मरियम नवाज़ लगी हुई थी कि वो ऐसा राना सलाउना ने उस पर किया हुआ है, हकीम उसे कोई दिया हुआ है कि वो बीमार नहीं हो रहा। ये जो लंदन भागा हुआ था भगोड़ा, जो ले के पैसे भाग गया हुआ था और अभी आ रहा है, डायरेक्ट आते साथ ही एयरपोर्ट पे उसके अंगूठे लगे हैं, वहीं पे उसके सारे टोटली केस माफ़ हो गए हैं। उसके बाद उससे कोई पूछने वाला नहीं है। 6 अरब के केस तो अभी चंद दिन पहले उसके टोटली फिनिश कर दिए गए हैं नैब की तरफ से। मतलब कि कुछ भी कोई आप ये हुकूमत जो चल रही है जुल्म की चल रही है, इसके अलावा कोई क्या चल क्या रहा है? तो इतनी महंगाई क्यों हो गई थी? ये आप खुद ही 16 महीने में उसने जो कर दी है, जो मतलब ये शहबाज शरीफ आया, 13 पार्टियाँ एक बंदे का मिलकर मुकाबला कर रही थी और वो 13 पार्टियाँ मिलकर खा रही थी। तो 16 महीने में महंगाई होनी थी और क्या होना था? सब कुछ तो वो ले गए हैं, क्या नहीं वो कर रहे हैं। अभी भी उनको प्रोटोकॉल मिल रहा है, जिस दर जा रहा है नवाज शरीफ हेलीकॉप्टर पे जा रहा है, डीसी डीपीओ आ गया है, उसके साथ उसको आगे वेलकम कर रहे हैं। और पीटीआई पे दफ़ा 144 उन्होंने लगा दी हुई है। क्या ये सिर्फ पीटीआई के लिए है? दूसरी जो पार्टीज़ हैं वो किधर है, वो कहाँ पे खड़ी हैं? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। वोट की क्या तैयारी है? तैयारी बहुत अच्छी जा रही है माशाल्लाह। हम लोग पीटीआई की कंपेन कर रहे हैं, NA 115 में हमारा हल्का है। हम डोर टू डोर कंपेन कर रहे हैं और हम इस वाम को, इस गयूर वाम का हम लोग इसके जज्बे के साथ कि घर घर जाके हम लोग वोट मांग रहे हैं और पीटीआई के इमरान खान की सपोर्ट। अच्छा ये बताएं, पैसे दे के आप वोट ले रहे हैं? नहीं, बिल्कुल नहीं। वाम को वैसे ही बहुत इमरान खान से मोहब्बत है। वाम का इतना जोश इस कदर बढ़ गया इमरान खान के लिए, वो खुद ही कह रहे हैं कि वो आप ना भी आए तो ये वोट पीटीआई का होगा, बल्ले का होगा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। वोट किसको दे रहे हैं? वोट जिसका नाम लेना है फिर वो ब्लैक विगो आ जानी है तो वोट फिर उसी का ही है, खान को इंशाल्लाह। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। वोट किसको दे रहे हैं? इमरान खान वजह? सबसे बेहतरीन, और कोई ऑप्शन नहीं है हमारे पास। उसने क्या किया है हमारे मुल्क के लिए? हमारे मुल्क के लिए मैं ये कहना चाहूँगा कि बाकियों ने क्या किया हमारे मुल्क के लिए, खाने के अलावा उन्होंने कुछ नहीं किया हुआ। चले, उसने क्या किया अभी? उसने बहुत से ऐसे लोगों को बेनकाब किया है जो कि इस वक्त क्या नाम है मुल्क को लूट रहे थे। उसने महंगाई इतनी की हुई है। उसने महंगाई की हुई है, मेरे ख्याल से जो पिछली गवर्नमेंट्स हैं उनकी वजह से महंगाई है, क्योंकि उन्होंने जो डेप लिए हैं उनके ऊपर ही क्या नाम है हमें इतना ज़्यादा इंटरेस्ट पे करना पड़ता है और उसी की वजह से महंगाई है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आप वोट किसको दे रहे हैं? मैंने किसी को भी नहीं देना। क्यों? बस मैं ऑस्ट्रेलिया में होता हूँ और वहाँ पे डेवलपमेंट देख के और यहाँ पे मतलब कि सियासत बहुत डिफरेंट है, तो इस वजह से मैं नहीं देना चाहता। अच्छा, यहाँ पर ऐसा क्या है जो आपको पसंद नहीं और आपने वोट नहीं देना? कि हमारी गवर्नमेंट, हमारी जो नॉर्मल पीपल हैं, लोग हैं, उनके लिए कुछ भी नहीं करते और जो चीज़ें करनी चाहिए वो नहीं हो रही हमारे मुल्क में। मतलब कि आम आवाम को वो चीज़ें नहीं मिल रही जो वहाँ पे मिल रही हैं बाहर के मुल्कों में। मतलब कि अगर हमारी गवर्नमेंट चाहे तो डेवलपमेंट कर सकती है हमारे मुल्क की बहुत अच्छी, लेकिन नहीं कर रहे। तो इसलिए इससे बेहतर है कि आप किसी एक पार्टी को दें, आप किसी को भी ना दें, न्यूट्रल रहें। मैं बस ये चाहता हूँ कि हमारे मुल्क के लिए जो भी अच्छा है, जब हमें नज़र आया कुछ डिफरेंस तो हम वोट भी दे देंगे और कुछ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आप वोट किसको देना है? मैं जी पीटीआई को वोट देना चाहता हूँ। क्यों? होंगे मुझे अच्छे लगते हैं वैसे क्या ना, मैं वो बेकसूर है, वैसे ही गए हैं जेल में, मसला कोई नहीं है। बस अब हुकूमत जो आनी है नवाज शरीफ की, ये तो पक्का ही हो गया है, कंफर्म है। तो आप नवाज शरीफ को क्यों नहीं वोट देंगे? क्योंकि मुझे पसंद नहीं है, वो अच्छे नहीं लगते, इस वजह से वोट नहीं मैं देना चाहता। नवाज शरीफ के कोई 5 अच्छे काम बताएं। 5 अच्छे काम तो नहीं मुझे पता, इमरान खान का तो पता है, उसने सेहत कार्ड दिया था लोगों के लिए, और क्या नाम है पनाह गाहें बनाई थी लोगों के लिए, खाना फ्री होता था। अब वो पनाह गाहें भी ख़त्म हो गई हैं, तो क्या नाम है तो सेहत कार्ड भी ख़त्म हो गया जिस पर लोगों ने अपना इलाज करवाया फ्री। अच्छा मुझे ये बताएं, जिस सड़कों पे आप घूमते हैं वो किसकी है? वो बस अल्लाह ताला की है। जो साफ सड़कों पे घूमते हैं, जो अच्छी जगहों पे जाते हैं, वो किसकी है? साफ सड़कों पे तो हम सिर्फ DH में घूमते हैं, बगाया सारों का हाल ख़राब ही है इस वक्त भी। बनाई किसने है? बनाई तो नवाज शरीफ के दौर में ज़्यादा काम हुआ था, 2018 से पहले। अच्छा, तो इमरान खान ने आके क्या बनाया, क्या किया, ये बताएं। इमरान खान ने बनाया तो इस वक्त कुछ भी नहीं है फ़िलहाल, कम कुछ ही बनाया। फिर आप क्यों कह रहे हैं वो अच्छे लगते हैं आपको?
बनाया क्या, चलो ये बता दें। इमरान खान ने लोगों के लिए क्या नाम है सेहत कार्ड बनाया था, जिसकी वजह से लोग बस सेहतमंद हो गए तो बाकी वो सब कुछ भूल जाए। हो गए। और भी बड़े काम किए हैं उसने। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आप किसको वोट दे रहे हैं? मैं वोट किसी को भी नहीं दे रहा। वजह? मैं इस काबिल ही नहीं समझता किसी को कि कोई मैं अपना कीमती वोट किसी को दूं। आपका वोट कीमती है? जी बहुत कीमती है मेरा वोट। आपका वोट कीमती तो आप क्यों नहीं कास्ट करना चाह रहे? मैं किसी को इस काबिल ही नहीं समझता कि कोई मेरा वोट लेके, मैं देना ही नहीं चाह रहा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आप वोट किसको देना चाहते हैं? इमरान खान। क्यों? क्यों रीज़न तो कोई नहीं बनती, बस वोट उसी का है। वही का रीज़न बताए ना क्यों देना। बहुत ज़्यादा हैं। एक तो उसके हाँ रीज़न बताते हुए रात गुजर जाएगी। एक तो उसका जो यानी कि रहा है ना जो टाइम पीरियड रहा है, हमने उस चीज़ें बहुत कुछ चीज़ें हमने उससे सीखी हैं। इतनी महंगाई की है। किसने महंगाई की है? इमरान खान के आने से। किस चीज़ की महंगाई की है उसने? हर चीज़। नहीं, हमें नहीं लगता कि उसने महंगाई की है। और फिर किसने की है? ये जो लोग रहे हैं ना काफ़ी देर से, हम लोग उनको अफोर्ड ही नहीं कर सकते। क्या कहते हैं उसको निकनेम में? गंजे जो थे, हम लोग उनको अफोर्ड ही नहीं कर सकते। अच्छा, जो आप जिस सड़कों पे घूम रहे हैं वो भी तो उन्होंने बनाई है। तो सड़कें हमने क्या करनी है? जहाँ आप आरामदेह घूमते हैं, जाते हैं, आते हैं अच्छी जगह पे। हमारी वैसे भी SUVs हैं, तो हम लोग हमें ये सड़कें मैटर नहीं करती। हाँ, तो ये वैसे भी हमारा टैक्स का पैसा है, तो हम लोग उनको अफोर्ड कर ही नहीं सकते। सबसे अच्छी बात हम लोग उसको इसलिए सपोर्ट करते हैं कि उसने हमें, क्योंकि मैं भी ओवरसीज़ हूँ, तो मुझे पता है कि उसने जैसे हमारे पाकिस्तान को रिप्रेजेंट किया ना आउट ऑफ द यानी कि पूरी वर्ल्ड में, तो हम लोग इसलिए उसको सपोर्ट करते हैं। ओवरसीज़ हमेशा उसी को सपोर्ट करेंगे, इवन वी आर आउट ऑफ द कंट्री और वी आर इन द कंट्री, वी ऑलवेज सपोर्ट इमरान खान। हमें ये चीज़ पता लग गई थी उसके एक टाइम पीरियड में कि ग्रीन पासपोर्ट की एक वैल्यू होती है। दैट्स वाई। जी नाज़रीन, जैसे कि आपने अवाम की राय सुनी है, इसी के साथ मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।